मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट कवर कर रहा है आज के दिन पुरी में रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ को। 400 श्रद्धालु जिसमें घायल हो चुके हैं और एक की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। आस्था और भक्ति का पर्व रथ यात्रा रविवार को ओडिशा के पुरी में उस वक्त दर्दनाक मोड़ ले लिया जब भगवान बालभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने के दौरान भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मची वो ठीक थी, भगदड़ मची क्यों? ठीक तो बिल्कुल थी ही नहीं, क्योंकि जिस देश की सरकारें सही ढंग से काम नहीं करती उस देश में ठीक क्या हो सकता है। एक आस्था का केंद्र जहां पर इतने मजबूत पुख्ता प्रबंध होने चाहिए थे प्रशासन के द्वारा, ये चूक प्रशासन की क्यों होती है? क्योंकि प्रशासन अक्सर लाल फीताशाही की नौकरी गाह करता है। नौकरी गाह के चक्कर में वो जरूरत की चीजें भूल जाता है और ये गलतियां हो जाती हैं और जो प्रबंधन है उनमें कमी रह जाती है। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भगदड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इसमें से एक पुलिसकर्मी का पैर टूटने की खबर भी सामने आ रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जो कि लाजमी था। घायलों को पुरी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुरी में रविवार को रथ यात्रा का उत्सव अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े थे। दोपहर बाद करीब 5:20 बजे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रथों की पूजा अर्चना की और छेरा पहरा रस्म अदा की। इसके बाद जैसे ही भगवान बालभद्र की रथ ताल ध्वज को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई, भीड़ बेकाबू हो गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। घायलों को पुरी के अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में जुट गई। कई घायलों को ऑक्सीजन पर रखा गया। इस हादसे में मारे गए श्रद्धालु की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक श्रद्धालु ओडिशा से बाहर का रहने वाला था। इस हादसे पर दुख जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हादसे की जांच के आदेश भी दिए। ये गलतियां कैसे हो जाती हैं? ये गलतियां होने का कायदा ही नहीं बनता। सबसे पहले तो हम भी, आप लोग भी कहीं दर्शन के लिए जाते हैं तो भगदड़ और आपको कोऑपरेट करने का कायदा बनता है। आपको कोऑपरेट करना चाहिए। इतने लोग हैं, इतने भीड़ है, इतने लोग भगवान के मंदिर में आ रहे हैं और सबका हक है कि वो दर्शन करके जाए। तो एक तो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बड़ा नुकसान करते हैं। हम लोग ही मिलकर ये व्यवस्थाएं भंग करते हैं। ये प्रबंधन की भी कमियां रहती हैं और इन प्रबंधन की कमियों को एक पूर्ण रूप देने का काम करते हैं हम लोग खुद। तो ये काम हम खुद लोग ये ना करके और हम लोग भी कोऑपरेट करें प्रबंधन कमेटी को, तो शायद मजबूती के साथ हम इस देश को सुदृढ़ बना सकते हैं और अपनी आस्था की जगहों पर ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी घटना जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बेहद ही दुखदाई है। आप अन्य वीडियो पर जाकर भी दैबम्बाट के और वीडियोज को भी एक्सप्लोर कीजिए। और मैं हूं कि अभी आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।